हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नाउ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं, बिजली प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आपको पता है ज्यादातर बिजली प्रोडक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे ज्यादातर पानी को यूज करके ही होता है। ठीक है, और थर्मल भी हो रही है कलाकोट और जोरी में, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स, उसको पढ़ेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के दिमाग में चलती है कि कौन सा डैम जो है सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कई पाकुल को बोलते हैं, कई दुलस्ती को बोल रहे हैं, कई बगली हार को बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर डैम्स हैं। देन उसके बाद में सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने वाला डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, और पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे वो डैम्स जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और ऐसे डैम्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, ये सब चीजें भी हम देखने वाले हैं, जल्दी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, चलो मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। नंबर वन मैं आपको डायरेक्ट डैम्स के ऊपर लेके जाता हूँ दोस्त। ठीक है, ये है आपके डैम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नंबर वन दोस्तों बगलीहार डैम। नंबर वन है दोस्तों आपका क्या, बगलीहार डैम। दोस्तों एज ऑफ नाउ, आज के वक्त अगर आप देखेंगे, आज के वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन जो डैम्स है उनको छोड़ दें, आज के वक्त जो डैम्स हैं और डैम्स काम कर रहे हैं दोस्त, सबसे ज्यादा बिजली की प्रोडक्शन जो है ये कौन करता है, बगलीहार डैम। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है दोस्तों, याद रखना, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है, याद रखना कौन, बगलीहार डैम दोस्त। ठीक है, देन दुलहस्ती देखेंगे किश्तवाड़ में है, सलाल देखेंगे आप दोस्तों, सलाल वेरी इंपॉर्टेंट, सलाल याद रख लेना, बिकॉज सलाल डैम जो है ये आपका हाईएस्ट डैम भी है। सलाल इज द हाईएस्ट डैम और सलाल इज द लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, ये दोनों बातें याद कर लेना, तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा, हाईएस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम। नाउ आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पाकुल दुल डैम पढ़ा है, सबसे ज्यादा बिजली प्रोडक्शन कौन करता है, पाकुल दुल डैम करता है। दोस्त वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। चले, लोअर झेलम, उरी डैम, किशनगंगा डैम, गांधरबल, लोअर एंड अपर सिंध, चिनैनी, सेवा सेकंड एंड सेवा थर्ड। सर फर्स्ट का है, फर्स्ट भी अभी बना ही नहीं है। ये सब बातें हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में, अपने इस वीडियो में। चलिए, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी की कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे आने वाला वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे उसके बाद में आपका ये एमटीएस क्लास फोर्थ हो, इसके बाद में आपका पटवारी है, इसके बाद में आपका नायब तहसीलदार है, तो दोस्तों स्टडी नॉर्म्स के ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो चल ही रहे हैं, तो आप उसमें एनरोल कर ले दोस्त। डेमोज हमारे चल रहे हैं, मंडे से हमारे बैच बैठ रहे हैं दोस्त, अभी डेमोज चल रहे हैं, तो आप जरूर इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। जल्दी हम अपने टॉपिक्स, और ऑनलाइन वाले दोस्तों स्टडी नॉर्म्स ऐप डाउनलोड कर लो, स्टडी नॉर्म्स ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूंगा दोस्त। ठीक है, चलो भाई, नाउ पहला डैम, ठीक है, पहला डैम है हमारे पास बगलीहार, पहला डैम है हमारे पास बगलीहार। नाउ पहले ये समझ लो सर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये पूछेगा, पहले तो आपको पूछेगा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ये, दूसरा सवाल पूछेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, तीसरा सवाल दोस्तों आपसे जो पूछेगा कौन सी रिवर पे है, वेरी सिंपल। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इस मैप को एक बार देख लें, इस मैप को एक बार दोस्तों आप देखो, ठीक है, देख रहे हैं, चलो भाई अब इस मैप की खासियत मैं आपको बताता हूँ दोस्त। यहाँ पे हमारी एक नदी है दोस्त, ये है किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी और जम्मू। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू। दोस्तों ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी है, और यहाँ पे आपको बड़े सारे इंपॉर्टेंट डैम्स देखने को मिलेंगे। किश्तवाड़ में कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, सारे के सारे चिनाब के ऊपर है। रामबन में जो भी पड़ा बगलीहार डैम, वो भी दोस्तों चिनाब के ऊपर है। रियासी में देखोगे सलाल डैम, वो भी दोस्तों चिनाब के ऊपर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो चिनाब एक माइटी रिवर है, इसके ऊपर काफी सारे डैम्स आपको देखने को मिलते हैं। नंबर वन डैम है आपके पास बगलीहार। नंबर वन डैम क्या है दोस्त, बगलीहार डैम। दोस्त बगलियार कहाँ पे है, रामबन में, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, रामबन में है। चिनाब पे दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है 900 मेगावाट की
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 900 मेगावाट बिजली जो है ये प्रोड्यूस करता है मेरे दोस्त, और ये अब तक का लार्जेस्ट है दोस्त, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी एक डैम बन रहा है पाकुलदुल, मैं पढ़ाऊंगा आपको। पाकुलदुल डैम बन रहा है, जब वो बन गया और जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, और मतलब कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट है, जब वो ऑपरेशनल हो गया दोस्त, वो पाकल दुल दोस्तों वो 1000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेगा, तब वो हो जाएगा। एज ऑफ नाउ कौन है दोस्त? बगलिहार है, ठीक है, याद रख लेना। रामबन, BAN और BAG याद रख लेना दोस्त। बगलिहार बन, BAG बैग, बैग जो है ना प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को आपको क्या कर देना, बैन कर देना दोस्त। यूजुअल गवर्नमेंट बोलती है बैन कर दो, बैन कर दो, पोल्यूशन है, ये है, डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल है, तो बैग को क्या कर देना दोस्त, बैन कर देना। तो बगलिहार कहाँ पे है? रामबन में है। नदी आपको पता है दोस्त चिनाब है, नदी आपको पता है दोस्त चिनाब है। नेक्स्ट चल लेते हैं दोस्त आगे। नेक्स्ट है आपके पास चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोस्त चिनैनी आपको पता है, चिनानी इज अ टाउन इन उधमपुर, तो सबसे पहले आपको यही पता लग जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी में होगा, उधमपुर। उधमपुर में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है तवी। उधमपुर में देवका भी है, लेकिन दोस्तों याद रखना ये कौन सी नदी के ऊपर है, तवी के ऊपर है दोस्त, ठीक है जी। आपको पता है भद्रवा से निकलती है उधमपुर जम्मू, भद्रवा उधमपुर जम्मू, भद्रवा उधमपुर जम्मू, ये नदियां भी मैंने आपको पढ़ाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्त डोडा। तो डोडा में आपको पता है भद्रवा, तो उधमपुर और जम्मू, यहाँ पे आपकी नदी फ्लो करती है दोस्त तभी, ठीक है। तो तभी उधमपुर में चिनैनी डैम है दोस्त, इसके ऊपर कौन सा, चिनैनी है, चिनैनी में है इसीलिए चिनैनी। नेक्स्ट है दोस्तों दुलहस्ती। नेक्स्ट डैम कौन सा है दोस्त, दुलहस्ती, ठीक है। दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुल मतलब दिल, दुल मतलब दिल। दिल जो है ना दोस्त, किश्ती में बैठ के बड़ा खुश हो जाता है। तो किश्ती होती ना, शिकारा होता ना दोस्त, ठीक है। वो लोग जो कभी शिकारा में नहीं बैठे होते, किश्ती में नहीं बैठे होते, तो जब वो शिकारा में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, घूमने जाएंगे, डल लेक में बैठेंगे, उनका दिल क्या हो जाएगा दोस्त, खुश हो जाएगा। जैसे मेरा भी दिल कश्मीर में मैं जब जाता हूँ तो मेरा दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका दिल क्या हो जाएगा, खुश। तो दिल जो है आपका किश्ती में बैठ के दोस्तों खुश हो रहा था, याद रखना। दुलहस्ती कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है दोस्त, चिनाब के ऊपर है, 390 मेगावाट पावर जनरेट करता है दोस्त, सिंपल। आगे चलते हैं, अगले क्या है दोस्त, गांदरबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांदरबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। गांदरबल की बात आपको बता दूं, गांदरबल में आपको 3 डैम देखने को मिलेंगे। गांदरबल में आपको कितने डैम देखने को मिलेंगे, 3। गांदरबल की इंपॉर्टेंट नदी सिंध नाला, गांदरबल की इंपॉर्टेंट नदी सिंध नाला, ये रिवर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। गांदरबल की इंपॉर्टेंट नदी सिंध नाला। तो ये जो डैम्स है ये सिंध नाला के ऊपर है। सर सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। तो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन सी नदी पे, सिंध नदी पे। कौन सी नदी पे, सिंध नदी पे। सर 3 का नाम क्या है, सर ये बता दो। सर 3 का नाम क्या है, ये बता दो सर। इसका नाम है लोअर सिंध और 2 है अपर सिंध। सर 2 अपर सिंध, 2 मतलब क्या, लोअर सिंध हो गया एक, मेन गांधरबल टाउन में है, लोअर सिंध हो गया। अपर सिंध में भी 2 है, अपर सिंध फर्स्ट, अपर सिंध सेकंड, अपर सिंध फर्स्ट एंड अपर सिंध सेकंड, ये लिखा है फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड कहां पे है, सुंबल में है, ये है सेकंड दोस्त, ठीक है। अब याद करें ये 3 डैम्स है, गांधरबल, कंगन, सुंबल, गांधरबल, कंगन, सुंबल। तो पहला लोअर सिंध कहां पे है दोस्त, गांधरबल में है। अपर सिंध फर्स्ट कहां पे है, कंगन में है, कनकनापुर, कनकना दीदा ने बनाया था कनकनापुर, तो मॉडर्न डे क्या है, कंगन। और दोस्तों जो अपर सिंध सेकंड है, सर ये डैम्स का ही नाम है, फर्स्ट और सेकंड अलग अलग डैम है ना, ठीक है, अलग अलग डैम है। तो ये कहां पे है, सुंबल में है। तो गांधरबल में 3 जगह पे ये डैम्स आपने देखे, पहला गांधरबल में, दूसरा गांधरबल के बाद में आपने देखा था कंगन में, तीसरा देखा दोस्त कहां पे, सुंबल में। तो ये है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के डैम्स। अगला अगला अगला, लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो मैंने जिसके बारे में आपको लिखाया दोस्त, कहां पे है, गांधरबल में है, श्रीनगर से 57 किलोमीटर में पड़ता है ये डैम, ठीक है। सिंध नाला जो ट्रिब्यूटरी है झेलम के ऊपर यहाँ पे मिलता है, जो मैंने आपको बता दिया। चलो जी, अपर सिंध फर्स्ट कंगन में, अपर सिंध सेकंड सुंबल में, हो गया दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त बांदीपुरा में। दोस्त आप सभी को पता है बांदीपुर में इंपॉर्टेंट नदी आपको देखने को मिलती है, कौन सी, किशन गंगा। कौन सी नदी है जी, किशन गंगा। और किशन गंगा को नीलम नदी से भी जानते हैं, किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। तो बांदीपुरा में
किशन गंगा के ऊपर आपको डैम देखने को मिलता है, नाम ही है किशन गंगा डैम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में रिवर किशन गंगा 330 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। सर सभी की पावर जनरेशन याद रखनी है नहीं, आपको बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो है उनकी आपके जो मेगावाट्स हैं वो ही याद करना है। नेक्स्ट है आपके पास बारामूला। बारामूला में पता दोस्तों आपकी झेलम नदी जो है एग्जिट लेती है, बारामूला से झेलम नदी एग्जिट लेती है, ठीक है। चलो जी बारामूला देख लेते हैं। तो बारामूला में आपको देखने को मिलता है लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स बारामूला, रिवर झेलम 105 मेगावाट पावर जनरेट करता है दोस्त लोअर झेलम। नेक्स्ट है दोस्त उरी फर्स्ट, ठीक है। उरी फर्स्ट, उरी दोस्तों इज टाउन, ठीक है, एक टाउन है उरी बारामूला में। तो बुनियार बारामूला में ये झेलम के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्त एक बात समझ ले, अगर बारामूला में आपको कोई डैम मिल रहा है, बारामूला में कोई डैम मिल रहा है, वो झेलम पे ही है, चाहे वो लोअर झेलम है, नाम में ही झेलम है तो सब झेलम पे होगा। उरी डैम है वो भी किसमें है, झेलम के ऊपर ही है दोस्त, ठीक है जी। चलो जी तो उरी सेकंड भी है दोस्तों, ये भी झेलम के ऊपर 240 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरे डैम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चल लेते हैं दोस्त, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रियासी। डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे इंपॉर्टेंट डैम आपको पता है कौन सा, सलाल डैम। कौन सा डैम है जी, सलाल डैम, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी तो सलाल डैम जो है इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन जम्मू एंड कश्मीर। लंबाई अगर आप देखोगे ना, लंबाई, ठीक है, तो ये अगर आप लंबाई पूरी की पूरी देख लो, ये जो डैम है दोस्त ये 487 मीटर्स, ठीक है, फीट में नहीं मीटर्स में है, ठीक है, याद रख लेना। चलो जी तो ये हो गया। दूसरा हाईएस्ट डैम भी है दोस्त, हाईएस्ट डैम भी है, कौन, 113 मीटर की हाइट है एज ऑफ नाउ। अब जब पाकलदुल बनेगा ना वो हाईएस्ट भी बनेगा, वो लॉन्गेस्ट भी बनेगा, और वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करेगा, याद रख लेना। अभी के लिए बिजली प्रोड्यूस करता है बगलीहार, बिजली ज्यादा प्रोड्यूस करता है बगलीहार, और लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट है सलाल। बिजली ज्यादा प्रोड्यूस करता है बगलीहार रामबन में, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट लंबाई में और ऊंचाई में कौन सा डैम सबसे बड़ा है, वो है सलाल। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों रियासी, रिवर आपको पता है चिनाब 690 मेगावाट पावर जनरेशन करता है दोस्त, यानी कि बगलीहार के बाद में इंपॉर्टेंट डैम ये है दोस्त, ठीक है। चलो भाई अगला है जी आपका कठुआ, ठीक है जी। कठुआ में दोस्त सबसे पहले आपको पता है रिवर कौन सी है, रिवर रावी है, ठीक है? तो रिवर रावी के ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलता है रंजीत सागर थीन डैम। इसके बाद में रावी की एक ट्रिब्यूटरी है सेवा, तो सेवा के ऊपर भी आपको डैम देखने को मिलती है दोस्तों, उसको सेवा डैम ही बोलते हैं, ठीक है, सेवा सेकंड, सेवा थर्ड। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलो भाई पहले तो देख लें आप ये रंजीत सागर डैम, तो ठीक है, रंजीत सागर डैम दोस्तों मेरी बात समझ लेना, ये ना बॉर्डर बॉर्डर पे पड़ता है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कठुआ, पंजाब का पठानकोट, यानी कि इस डैम की यूरिसडिक्शन पंजाब में भी है, इस डैम का कुछ हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर में भी है दोस्तों, ये भी बात याद कर लेना। इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये डैम। सर क्या हमें बिजली मिलती है यहाँ से, जी हाँ, आपको बिजली प्रोडक्शन का कई यूनिट्स जम्मू एंड कश्मीर को, कई परसेंटेज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को भी या यूटी को मिलता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। रंजीत सागर डैम किस नदी के ऊपर है, रावी के ऊपर है सर, ठीक है, रावी के ऊपर है, और इसको थीन डैम के नाम से भी जानते हैं, तो थीन डैम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये याद कर लेना, ठीक है। पंजाब में भी बिजली जाती है, हिमाचल में भी बिजली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी बिजली आती है, ठीक है। और इस डैम के पीछे दोस्तों जो रिजर्वायर है ना, रिजर्वायर है, यानी कि रावी का पानी जो रोक रखा है, इसके ऊपर से दोस्तों एक पुल जा रहा है, पुल का नाम है अटल सेतु, बसोली टाउन में, बसोली टाउन ऑफ कठुआ, अटल सेतु, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये एक लेक शेप जैसी बन जा रही है, और इसके ही आप देखेंगे विसिनिटी में एक टाउन है, एक गांव है, उसका नाम है पुरथू, PURTHU, पुरथू, ठीक है। थीन डैम का जो रिजर्वायर है, थीन डैम का जो पानी रोक रखा है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, और साइड में जो जमीन है वहां पे लोग जाते हैं, पिकनिक विकनिक मनाते हैं,
पुरथू जो है ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको मिनी गोवा के नाम से भी जान रहे हैं आजकल, मिनी गोवा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पुरथू इसी साइड पे आपको देखने को मिलता है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थीन डैम हो गया। थीन डैम के बाद में सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है, सेवा सेकंड एंड सेवा थर्ड। सर सेवा फर्स्ट कहां है दोस्तों? देखो कठुआ में बोलेगा जी 3 डैम बनेंगे, सेवा फर्स्ट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, तो सेवा सेकंड हमारे पास है, सेवा थर्ड हमारे पास है। ठीक है, पहली बात तो ये। सर कौन सी रिवर पे होगी? सेवा पे ही होगी। सर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी की। अब आपके पास सेवा सेकंड है और सेवा थर्ड है, आपके पास सेवा सेकंड है और सेवा थर्ड है। जो सेकंड है वो 120 मेगावाट की पावर जनरेट करता है, और जो थर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 9 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेवा सेकंड और सेवा थर्ड में से ज्यादा प्रोडक्शन है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड की ज्यादा प्रोडक्शन है। तो ये दोस्तों वो डैम्स थे जो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में इनका स्टेटस जो है ऑपरेशनल है, बट कई सारे डैम्स जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बजट 2025 में भी जिनका जिक्र आता है, जिनका मेंशन आता है दोस्त, मैं आपको बता देता हूं। अंडर कंस्ट्रक्शन जितने भी डैम्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त किश्तवाड़ में ही बनाए जा रहे हैं। तो किश्तवाड़ इज द डिस्ट्रिक्ट जहां पे चिनाब सबसे पहले एंट्री लेता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलो जी, तो आप समझ लें। चलो, पाकल दुल डैम, पाकल दुल डैम, ठीक है, पाकल दुल, पाकल दुल डैम इज द ओनली डैम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और चिनाब पे नहीं बन रहा। सर किस में बन रहा है? ये बन रहा है चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी मरुसुदर। ठीक है, लोकेशन तो बोल दिया जी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। चलो जी, 2018 से चल रहा है कंस्ट्रक्शन, स्टेटस है अंडर कंस्ट्रक्शन है, रिवर है मरुसुदर रिवर दोस्तों, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। बाकी जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना वो सारे चिनाब पे है, सिर्फ पाकुल दुल ही मरुसुदर रिवर के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, चलो अब देखो ये, अब बोल रहा है नोट कर लो जब ये बन जाएगा, अभी तो सरकार ने बोला 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 2027 में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बी द लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम यही होगा। सर अभी तक कौन है? सलाल। ठीक है, हाईएस्ट डैम, सर अभी तक कौन है? सलाल। ठीक है जी, इट विल बी दी हाईएस्ट पावर प्रोड्यूसिंग डैम। सर अभी तक सबसे ज्यादा पावर प्रोडक्शन कौन करता है? बगलिहार। अब तक कौन कर रहा है? बगलिहार। लेकिन अब कौन करेगा? ये, क्योंकि पावर जनरेट करेगा 1000 मेगावाट की, 305 मीटर लंबाई में होगा और 167 मीटर इसकी हाइट होगी। तो दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर का सबसे टॉप डैम जो है वो माना जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट डैम है आपके पास रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोस्तों कहां पे है? अगेन किश्तवाड़ में, ये भी आपको देखने को मिलता है। नदी जैसे मैंने आपको बताया भाई चिनाब पे ही है, तो ये चिनाब पे ही ऑफ कोर्स होगा। रतले के बाद कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोस्तों कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी किश्तवाड़ में है और चिनाब पे है, देख लेते हैं। किश्तवाड़ में है और चिनाब पे है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो पाकुलदुल भी किश्तवाड़ में, रतले भी किश्तवाड़ में, कीरू ये भी किश्तवाड़ में, और लास्ट है आपके पास कवाड़, कवाड़ डैम। दोस्तों जो कवाड़ डैम है ये भी आपका कहां पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, याद रख लेना, समझ गए? चलो जी, तो नदी कौन सी है? नाब। तो सर अंडर कंस्ट्रक्शन जितने भी डैम्स हैं, चाहे वो पाकुलदुल है, चाहे वो कीरू है, चाहे वो रतले है, चाहे वो क्वार है, ये चार के चार डैम्स किश्तवाड़ में है सर। 3 डैम्स चिनाब पे ही है, एक डैम पाकुलदुल मरसुदर पे है। मरसुदर खुद एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। गांदरबल में 3 है दोस्तों, लोअर सिंध और 2 अपर सिंध। अपर सिंध 1, अपर सिंध 2। अपर सिंध 1 कहां पे है? कंगन में। अपर सिंध 2 कहां पे है? सुंबल में। लोअर सिंध कहां पे है? गांदरबल में। तो दिस वाज इट दोस्तों, ये हमारा लेक्चर था जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट डैम्स या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।